दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे महंगा शहर, जहां एक रात का होटल किराया पाकिस्तान के पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर है, जहां एक बोतल पानी भी लग्जरी समझी जाती है, वही शहर हजारों लोगों के लिए कब्रिस्तान जैसी रातें बन चुका है। तो क्या आप यकीन करेंगे? ये है न्यूयॉर्क सिटी और ये है मैनहट्टन, जहां एक तरफ आसमान को चूमते शीशे के टावर्स हैं और दूसरी तरफ फुटपाथ पर सोए हुए इंसान। ये वीडियो कोई आम ट्रैवल व्लॉग नहीं, ये है न्यूयॉर्क की वो हकीकत जो ब्रशेस में नहीं दिखाई जाती, जो इंस्टाग्राम रील्स में नहीं मिलती और जो टूरिस्ट गाइड कभी नहीं बताते। आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक सवाल है जो आपको हिला देगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम वो दिखाते हैं जो दुनिया छिपाती है। मैनहट्टन, ख्वाबों का जजीरा। मैनहट्टन सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये एक ब्रांड है, एक ख्वाब है, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के नौजवानों की आंखों में चमक आ जाती है। वॉल स्ट्रीट, टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, फिफ्थ एवेन्यू, यहां हर सड़क कामयाबी की कहानी सुनाती है। हर इमारत कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, यहां सब मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, हर ख्वाब की एक कीमत होती है और मैनहट्टन में यह कीमत इंसानी वकार भी हो सकती है। नाइट लाइफ। जब शहर जागता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, मैनहट्टन का असल चेहरा तो सामने आता है। न्यून लाइट्स जल उठती हैं, बारिश भरने लगते हैं, नाइट क्लब्स में मौसीकी गूंजती है। सोहो, मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट, लोअर ईस्ट साइड, हेल्स किचन, ये वो इलाके हैं जहां रात दिन से ज्यादा महंगी होती है। यहां लोग एक रात में हजारों डॉलर उड़ा देते हैं। महंगी शराब, प्राइवेट पार्टीज, वीआईपी क्लब्स। लेकिन सिर्फ चंद कदम दूर रेड लाइट रियलिटी। दोस्तों, न्यूयॉर्क में रेड लाइट एरिया कोई एक गली नहीं, ये एक निजाम है जो नाइट लाइफ के साए में चलता है। कानूनी तौर पर सब कुछ छुपा हुआ, लेकिन हकीकत में सब कुछ मौजूद। एस्कॉर्ट सर्विसेज, इल्लीगल मसाज पार्लर्स, अंडरग्राउंड क्लब्स, ये सब ज्यादातर मैनहट्टन 2023 के उन इलाकों में फलते फूलते हैं जहां पैसा बोलता है और जमीर खामोश हो जाता है। लेकिन यहां एक चौंका देने वाली हकीकत है। उनमें काम करने वाली बहुत सी खवातीन कभी होमलेस थीं या किराया न दे सकें, या किसी ने धोखा दिया या सिस्टम ने धक्का दे दिया। ये ग्लैमर नहीं, ये सर्वाइवल है। फुटपाथ लाइफ। जब ख्वाब टूटते हैं, अब जरा मंजर बदलते हैं। रात के 3 बजे टाइम्स स्क्वायर के पीछे एक साइड स्ट्रीट, कार्डबोर्ड, फटी हुई जैकेट, एक इंसान। ये मैनहट्टन का दूसरा चेहरा है। यहां कोई डीजे नहीं, कोई लाइट शो नहीं, सिर्फ सर्दी और खामोशी। एक शख्स जो कभी टैक्सी ड्राइवर था, एक औरत जो कभी रेस्टोरेंट में काम करती थी, एक नौजवान जो अमेरिकन ड्रीम लेकर आया था, आज उनका पता साइडवॉक है। क्यों होता है ऐसा? सवाल ये नहीं कि ये लोग काम क्यों नहीं करते, असल सवाल ये है, क्या मैनहट्टन में जिंदा रहना भी अब जुर्म बन चुका है? किराए आसमान पर, मिनिमम वेज, बेबस एक बीमारी, एक जॉब लॉस और सीधा सड़क पर। पैंडेमिक ने हजारों को एक ही रात में इनविजिबल बना दिया। सबवे, गरीबों का बेडरूम जब सर्दी हद से बढ़ती है तो मैनहट्टन का सबसे बड़ा शेल्टर बनता है। सबवे, ट्रेनों की आवाज, लोहे की बदबू और खौफ। यहां सोना जिंदगी और मौत के दरमियान नींद है। एक शख्स कहता है, मैं जागता रहता हूं क्योंकि सोते में सब कुछ चला जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी। दोस्तों, घर छिन जाना सिर्फ छत का जाना नहीं होता, यह शनाख्त छीन लेता है। यह इंसान को नजर न आने वाला बना देता है। लोग देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं, और यही चीज इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आप दिन के वक्त मैनहट्टन आए तो लगेगा आप किसी फिल्म के सेट पे आ गए। हर तरफ साफ सड़कें, महंगी गाड़ियां, सूट पहने लोग, हाथों में कॉफी और चेहरे पर मसरूफियत। यहां वक्त डॉलर से ज्यादा कीमती है। वॉल स्ट्रीट के सामने खड़े होकर आपको लगेगा दुनिया का कंट्रोल यही से होता है। यहां लोग चंद मिनट में लाखों डॉलर कमाते और हारते हैं। लग्जरी लिविंग, ख्वाब या फरेब? मैनहट्टन में एक स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया 3000 से 6000 डॉलर महाना है। पेंटहाउस 20 मिलियन डॉलर से ऊपर। यहां अमीर लोग कहते हैं यह व्यू की कीमत है, लेकिन दोस्तों, इसी बिल्डिंग के बाहर कोई फुटपाथ पर सो रहा होता है। एक खिड़की में शैंपियन, दूसरी तरफ खाली पेट। फिफ्थ एवेन्यू, पैसे की नुमाइश। फिफ्थ एवेन्यू, दुनिया की महंगी तरीन शॉपिंग स्ट्रीट। गुची, लुई विटों, रोलेक्स, प्रादा, यहां एक बैग पाकिस्तान के एक घर की कीमत के बराबर है। लोग तस्वीरें बनाते हैं कि हम मैनहट्टन में हैं, लेकिन चंद गलियां छोड़ें, शैडो स्ट्रीट्स, असल मैनहट्टन।
ये वो जगह हैं जहां ना टूरिस्ट आते हैं ना कैमरे जाते हैं। लोअर ईस्ट साइड, हार्लम के कुछ हिस्से, हेल्स किचन की साइड गलियां, यहां लग्जरी खत्म हो जाती है और हकीकत शुरू होती है। नाइट लाइफ, जब शहर पागल हो जाता है। दोस्तों, मैनहट्टन की नाइट लाइफ दुनिया की महंगी तरीन नाइट लाइफ है। 10 बजे रात के बाद शहर जागता है, क्लब्स भर जाते हैं, बार्स में जगह नहीं मिलती, म्यूजिक जोर पकड़ता है। एक बोतल शराब $5000 की भी नॉर्मल है। वीआईपी टेबल $10,000 से कम नहीं। रेड लाइट रियलिटी, जो कोई नहीं बताता। अब आते हैं इस हिस्से पर जो सबको तजस्सुस में डालता है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। न्यूयॉर्क में रेड लाइट एरिया किसी एक जगह का नाम नहीं, ये छुपा हुआ निजाम है। मैसेज पार्लर्स, स्कॉट सर्विसेज, प्राइवेट अपार्टमेंट्स, अंडरग्राउंड क्लब्स, ये सब नाइट लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मगर यहां एक चौंका देने वाली हकीकत है, इनमें काम करने वाले ज्यादातर लोग यहां खुशी से नहीं आए। लग्जरी से सर्विसल तक कई कहानियां ऐसी हैं जहां लड़की शहर में काम ढूंढने आई, किराया अदा ना कर सकी, किसी ने सहारा दिया, फिर धीरे धीरे जिंदगी फिसल गई। ये ग्लैमर नहीं, ये मजबूरी है। मैनहट्टन में हुर्बत सिर्फ पैसे की नहीं, ये चॉइस की भी हुर्बत है। होमलेस प्लस नाइट लाइफ एक क्रूअल कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ रात 2 बजे क्लब से निकलता हुजूम, हंसता, नशे में निशे। दूसरी तरफ इसी गली में कार्डबोर्ड पर सोया इंसान, वो शोर सुनता है लेकिन जिंदगी में शामिल नहीं। यही मैनहट्टन का सबसे जालिम मंजर है। क्राइम, फियर एंड रियलिटी। जहां पैसा हो वहां जुर्म भी होता है। पिक पॉकेटिंग, ड्रग्स, स्कैम्स, एक्सप्लॉयटेशन। खास तौर पर वो लोग जो कमजोर हैं सबसे आसान शिकार बनते हैं। होमलेस, इल्लीगल वर्कर्स, रनअवेज, मेंटल ब्रेकडाउन। दोस्तों, मैनहट्टन किसी को भी तोड़ सकता है। हाई प्रेशर, लोनलीनेस, कंपटीशन, ये शहर स्ट्रांग को भी वीक बना देता है, और जो एक बार गिर जाए उसके लिए वापस उठना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, जब मैनहट्टन में रात 12 बजते हैं तो शहर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ वो लोग जो पार्टी खत्म करके ऊबर में बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जिनके लिए रात सिर्फ सर्दी और खौफ है। ये लोग कहां जाते हैं? सबवे। ये वो जगह है जो अमीरों के लिए रास्ता है और गरीबों के लिए छत। प्लेटफॉर्म रियलिटी। सबवे प्लेटफॉर्म पर नींद आना कोई आसान काम नहीं। हर आवाज खतरा लगती है, हर कदम शक पैदा करता है। लोग दीवार के साथ बैठते हैं ताकि पीछे से कोई ना आए। कुछ लोग जागते रहते हैं ताकि सामान न चला जाए। एक शख्स कहता है, मैं सोता नहीं, मैं इंतजार करता हूं। खौफ हर वक्त साथ। सबवे में कोई महफूज नहीं, सिक्योरिटी कभी भी निकाल सकती है। नशे में धत लोग, चोर, तशद्दुद। कुछ लोग जानबूझकर प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं ताकि किसी एक जगह ज्यादा देर न रुकें। शेल्टर्स, हल या सजा। अब बात करते हैं मैनहट्टन के होमलेस शेल्टर्स की। कागजों में ये उम्मीद है, हकीकत में अक्सर लोग कहते हैं शेल्टर से बेहतर सड़क है। वेटिंग गेम। शेल्टर में जगह लेने के लिए लाइन में खड़े रहो, सवालों के जवाब दो, फॉर्म भरो, इंतजार करो, और फिर भी कोई गारंटी नहीं। शेल्टर रूल्स। शेल्टर के कवानीन: वक्त पर आओ, बैग चेक, बाहर का खाना मना, सुबह सवेरे निकाल दिया जाता है। ये घर नहीं, ये आर्जी कैद है। फियर इनसाइड शेल्टर्स। शेल्टर्स में लड़ाइयां, चोरी, नशा, जहनी मरीज। कई लोग वहां सोने से डरते हैं। एक औरत कहती है, मैं बाहर सर्दी में महफूज हूं, शेल्टर में नहीं। सिस्टम फटीग। दोस्तों, सिस्टम मदद करना चाहता है लेकिन खुद इतना पेचीदा है कि इंसान थक जाता है। हाउसिंग वाउचर्स, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स, और होमलेस के पास कुछ भी नहीं। आईडी गुम, एड्रेस नहीं, फोन नहीं। मेंटल हेल्थ कोलैप्स। सड़क 2 की जिंदगी इंसान को तोड़ देती है। नींद खत्म, एतमाद खत्म, उम्मीद खत्म। फिर अल्कोहल, ड्रग्स, बतौर इलाज नहीं, बतौर भूलने का तरीका। एंडलेस साइकिल। सड़क, शेल्टर, सबवे, सड़क। ये एक चक्कर है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है। ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव। लेकिन दोस्तों, हर कोई बेहिस नहीं। कुछ लोग हैं जो अभी भी इंसान हैं। वॉलंटियर्स, एनजीओज, चर्च ग्रुप्स। एक कप काफी, एक कंबल, एक बात सुन लेना, यही चीज किसी को दोबारा जिंदा रखती है। दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि न्यूयॉर्क सिटी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कागजों में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। हाउसिंग फर्स्ट प्रोग्राम, इमरजेंसी शेल्टर्स, विंटर रेस्क्यू प्लान्स, मेंटल हेल्थ आउटरीच। लेकिन हकीकत यह है कि मैनहट्टन में मसला रफ्तार से तेज बढ़ रहा है। शॉकिंग नंबर्स, रियलिटी चेक। न्यूयॉर्क सिटी में 80,000 से जायद लोग होमलेस शेल्टर्स पर हैं।
रोजाना हजारों सौबे और सड़कों पर सोते हैं। मैनहट्टन में हर साल किराए में 10 से 20% इजाफा। मिनिमम वे कमाने वाला एक कमरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये जिंदगियां हैं। हाउसिंग फर्स्ट, आइडिया अच्छा, अमल सुस्त। हाउसिंग फर्स्ट का नजरिया कहता है पहले घर दो, फिर मसले हल करो। लेकिन मसला यह है लिमिटेड अपार्टमेंट्स, पेपर वर्क, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट्स, लैंडलॉर्ड्स की ना। अक्सर लोग सालों इंतजार में ही सड़क पर रह जाते हैं। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा खिला। मैनहट्टन में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा मसला है। इलाज महंगा, क्लिनिक्स कम, सपोर्ट नाकाफी। अक्सर होमलेस इलाज चाहते हैं लेकिन सिस्टम तक पहुंच नहीं पाते। विंटर खामोश कातिल। सर्दियों में मैनहट्टन मेहरबान नहीं होता। टेम्परेचर मनफी में चला जाता है। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा शेल्टर्स खोलती है लेकिन सबको जगह नहीं, सब जाना नहीं चाहते। कुछ पहले ही टूट चुके होते हैं। हर साल कुछ लोग सर्दी में मर जाते हैं और कोई खबर नहीं बनती। एम्प्टी बिल्डिंग्स सबसे तल्ख सच। दोस्तों, ये मैनहट्टन की सबसे बड़ी आयरनी है। एक तरफ हजारों लोग बेघर, दूसरी तरफ सैकड़ों इमारतें खाली। फॉरेन इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट होल्डिंग्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए घर बंद पड़े हैं। वॉइसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स। एक औरत कहती है, मैं कभी टीचर थी, आज खुद को पहचानने के लिए नाम लिखती हूं। एक नौजवान कहता है, लोग मुझे देखते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। ये आवाजें कभी हेडलाइंस नहीं बनती। मैनहट्टन अमेरिका का आईना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ये छुपी हकीकत सामने आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, ये कहानियां खामोशी में दफन होती रहेंगी। ये था मैनहट्टन, चमक भी और जख्म भी।